ब्रह्मानन्दम्। अनंत प्रेम का अनुभव हम तभी करते हैं जब हम अपने आप को अपने अंदर के ब्रह्मानंद के सामने समर्पित करते हैं। एक हमारा अद्वितीय प्रेम, दूसरी चीज हमारे अंदर की ब्रह्मानंद की स्थिति, और तीसरी चीज जो है वो समर्पण। ब्रह्मानन्दम्। नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मानंद शो में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सरोजा गुल्लपल्ली है और आज हम आनंद करुणेश जी द्वारा लिखित एक अद्भुत अंग्रेजी किताब जिसका नाम है अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, उसका हम ज्ञान आपस में बांट रहे हैं मेरे दोस्तों। तो आज हम एपिसोड 4 तक पहुंच गए हैं और आज हम इस प्रस्तावना जिसे हम पिछले एपिसोड में जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे उसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आनंद करुणेश जी हमसे ये कहते हैं कि ये जो दिव्य आत्माएं हैं, तो अगर आपको याद रहेगा कि पिछला एपिसोड संपूर्ण करते वक्त हमने ये बात का जिक्र किया था कि आनंद करुणेश जी ने महादेवी लक्ष्मी जी के साथ एक अद्भुत संबंध बनाया, एक अद्भुत अद्वितीय आध्यात्मिक संबंध बनाया। और तब हमने ये भी जिक्र किया कि ऐसा संबंध जो है क्या वो संभव है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा और बात करते हैं दोस्तों। ये जो दिव्य आत्माएं हैं जिसे हम देवी देवताओं के रूप से जानते हैं, ये दिव्य आत्माएं हमारे चारों ओर हमेशा रहते हैं, हम उनसे हमेशा घिरे हुए रहते हैं दोस्तों। पर उनसे अगर संबंध स्थापित करना है, उनसे एक अलौकिक संबंध अगर स्थापित करना है, या अपनी मन के आंखों से उन्हें अगर देखना है, तब हमें अपने दिल को, अपने हृदय को और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हमारे ये जो दिल है, हमारा ये जो आंतरिक जो महसूस करते हैं हम, उसका विस्तार हमें करना पड़ेगा दोस्तों। तो पहली बात है, ये तो बहुत खुशखबरी है ये जानकर कि हम हमेशा इस दिव्य आत्माओं से घिरे हुए रहते हैं। तो ये तो सबसे पहली अच्छी बात है दोस्तों। और दूसरी अच्छी बात ये है, जैसे आनंद करुणेश जी कहते हैं कि इनसे संबंध रखना या इन्हें देखना भी संभव है। तो दो चीजें तो बहुत अच्छी चीज हो गई, पर इन दो अच्छी चीजों तक पहुंचने के लिए हमें अपने हृदय का विस्तार करना पड़ेगा दोस्तों। तो जैसा कि इस किताब में महालक्ष्मी जी कहती हैं कि इन दिव्य आत्माएं, जैसे वो आपके आध्यात्मिक गाइड्स हो सकते हैं, या फिर एंजल्स हो सकते हैं, या फिर जैसे आप अवधूत कहते हैं, या आपके पूर्वज जो गुजर गए हैं, जो अब दिव्य आत्माओं के रूप में हैं। तो इन सब दिव्य आत्माएं जो हैं, इनसे अगर आपको एक संबंध स्थापित करना है तो उसका सरल मार्ग ये है कि आपके अंदर का ये जो ब्रह्मानंद है। तो अब आपको ये प्रश्न उठेगा कि ब्रह्मानंद क्या है मास्टर्स? अभी ये प्रश्न को आप थाम के रखिए, पर पहले ये जान ले कि जो आपके अंदर की ये जो ब्रह्मानंद स्थिति है, उससे आपको हर स्थिति में समर्पण रूप में रहना है, कि उस ब्रह्मानंद स्थिति के आगे आपको समर्पण करना है। और ये ब्रह्मानंद स्थिति क्या है मेरे दोस्तों? ये ब्रह्मानंद स्थिति हमारा सच्चा स्वरूप है। ये जो हमारा ये जो सच्चा स्वरूप है वो एकदम स्वच्छ और हर शर्तों से परे। इसका मतलब ये है, जहां शर्तें नहीं है वहां भौतिकता का कोई जिक्र नहीं होता मास्टर्स। तो ये जो हमारा सच्चा स्वरूप है, जो हर एक शर्तों से परे है,
वो ही हमारा ब्रह्मानंद स्वरूप है दोस्तों। हालांकि हम इस भौतिक रूप में काफी बार उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, उसके साथ कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं, पर वो ही हमारा सच्चा रूप है। और उस सच्चे रूप के आगे वो जो स्थिति है, ब्रह्मानंद की जो स्थिति है, उसको अंग्रेजी में प्रिमॉर्डियल जॉय कहते हैं मास्टर्स। जॉय का मतलब आनंद है, और वो जो प्रिमॉर्डियल शब्द जो उसके आगे जोड़ा गया है, वो सिर्फ उसके लिए शब्दकोश से सिर्फ एक ही शब्द जोड़ा जा सकता है, जिसे ब्रह्मानंद की स्थिति। तो इस ब्रह्मानंद की स्थिति को हम बहुत ही विस्तार रूप से इस किताब में हम जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे। पर यहाँ पर प्रस्तावना में जहाँ पर आनंद करनेश जी हमसे ये बात कहते हैं, तो हम ये जान ले कि अगर इन दिव्य आत्माओं से हमें संबंध स्थापित करना है, उनके साथ हमारे मन की आंखों से उन्हें हमें देखना है, तो हमारे अंदर का ये जो सच्चा स्वरूप है, सच्चा जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी हमेशा की स्थिति है, और वो ब्रह्मानंद स्थिति है, उसके सामने हमें हमेशा समर्पण भाव से रहना पड़ेगा। तो एक बात हम सब जान ले दोस्तों, कि इस सृष्टि में कुछ भी हो, उसका मौलिक रूप वो ऊर्जा है दोस्तों। तो जो ऊर्जा है, वो इस पूरे सृष्टि का रॉ मटेरियल है, उसका मौलिक रूप है, उसका बेसिक रूप है मास्टर्स। पर ऊर्जा अपने आप को कई रूप से बहिर्गत करती है, मतलब कई रूप से अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो ये एक्सप्रेशन किस पर डिपेंड होता है? तो ऊर्जा का मतलब एनर्जी मास्टर्स। एनर्जी हमेशा एक तरंग के रूप में ट्रैवल करती है। तरंग का मतलब आप समझते हैं वेव मास्टर्स। तो वेव के रूप में ट्रैवल करती है। तो जहां पर तरंग होता है मास्टर्स, वहां प्रकंपन होता है। तो प्रकंपन का मतलब क्या है, हम एक बार समझ लें। आप में से काफी लोग अंग्रेजी में ये शब्द को अच्छी तरह जानते होंगे, जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशन। तो हर एक तरंग का एक प्रकंपन होता है, एक वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन का मतलब यह है कि मास्टर्स, जब मैंने यहाँ पे तरंग का ये जो चित्र अपने हाथों से यहाँ पर दिखाया है, तो जब तरंग जाती है तो एक बार ऊंचा होता है, एक बार नीचा होता है, फिर ऊंचा होता है, फिर नीचा होता है। तो ये जो ऊंचा होना, नीचे होना, जिस तरह से तरंग यात्रा करती है, उसी को प्रकंपन कहते हैं। कभी भी ऊर्जा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती मास्टर्स। ये प्रकंपन के जरिए जरिए ऊर्जा आगे बढ़ती है, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। तो ये हुआ प्रकंपन, वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी क्या है मास्टर्स? अगर आप फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना चाहे, तो हालांकि ये साइंस की टर्मिनोलॉजी है, पर बहुत ही सरल रूप से हम इसे बता सकते हैं। तो एक बार तरंग ऊपर हुई, नीचे हुई और वापस आई, तो उसको हम अगर एक साइकिल कहें, उसको अगर एक साइकिल माने, तो अगर आप कहें कि 1 मिनट में ऐसे कितनी साइकिल्स ऊर्जा करती है, मतलब एक साइकिल का मतलब है ऊपर जाके फिर नीचे आना, तो 1 मिनट में कितनी साइकिल्स होती हैं, ये फ्रीक्वेंसी है मास्टर्स। तो जब ऊर्जा ट्रैवल करती है, तो इस प्रकंपन के जरिए करती है, और ये हर प्रकंपन की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी जहां हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 मिनट में कितने प्रकंपन होते हैं। तो अगर आप ये बात समझ लें मास्टर्स, 3 चीजें, कि इस सृष्टि में हर चीज जो आप देख रहे हैं, या आप भौतिक रूप से देख पा रहे हैं, या फिर भौतिक रूप से नहीं भी देख पा रहे हैं पर आप महसूस कर पा रहे हैं, सबके पीछे उसका मौलिक रूप है ऊर्जा। ऊर्जा प्रकंपन के द्वारा ट्रैवल करती है, आगे बढ़ती है, और हर प्रकंपन का एक फ्रीक्वेंसी होता है, और वो फ्रीक्वेंसी का मतलब है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, कि 1 मिनट में उस ऊर्जा की कितने प्रकंपन, कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कितने साइकिल्स हो रहे हैं मास्टर्स। तो इससे हमें एक बात जाहिर होती है कि जब ऊर्जा ट्रैवल करती है, तो कुछ ऊर्जा का रूप है कि काफी फास्ट ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कि मतलब 1 मिनट में उसने काफी साइकिल्स किए हैं। जब ऊर्जा धीरे से ट्रैवल करती है, तब बहुत ही मंद रूप से वो आगे बढ़ती है। तो धीरे से एक बार ऊपर ऊपर जाएगी, धीरे से एक बार नीचे आएगी। तो जब उसे फ्रीक्वेंसी के रूप में हम बात करते हैं कि 1 मिनट में प्रकंपन कम हुए, तो अब आप ये समझ सकते हैं मास्टर्स, हालांकि सबके पीछे उसका जो रॉ मटेरियल है, उसका जो मौलिक पदार्थ है, वो एनर्जी ही है, पर एनर्जी अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल करती है। ट्रैवल का मतलब आगे बढ़ती है। तो जो ये जो इमोशंस के बारे में मैंने बताया, गुस्सा, प्रेम, आनंद, दुख, ये सारे फ्रीक्वेंसी, ये सारे इमोशंस जो है, वो उसका
मूल पदार्थ एनर्जी, ऊर्जा है। तो ये हमें अलग-अलग इमोशंस के रूप में क्यों दिखते हैं मास्टर्स? जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि टीवी, टीवी के रूप में इसलिए दिखता है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो आपको ये जानना यहाँ पर ज़रूरी है कि हर एक इमोशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो आनंद का एक फ्रीक्वेंसी हुआ, प्रेम का एक फ्रीक्वेंसी हुआ, गुस्से का एक फ्रीक्वेंसी हुआ, ईर्ष्या का एक फ्रीक्वेंसी हुआ, सबकी अपनी-अपनी फ्रीक्वेंसी हुई। तो ये जो जितनी भी भावनाएँ मैंने यहाँ पे बताई या नहीं बताई, जितनी भी हुई, उसमें से ये जो प्रेम होता है ना मास्टर्स, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए जब हम प्रेम को महसूस करते हैं मास्टर्स, हम एक अद्भुत प्रकंपन को महसूस करते हैं, इसलिए हमें इतना अच्छा लगता है। तो प्रेम के बारे में, प्रेम की फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है और इस पूरे सृष्टि का आधार प्रेम है मास्टर्स। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी में प्रेम आता है, उससे सृष्टि, कोई भी तरह की सृष्टि बड़े सहज रूप से बन जाती है। तो इसी प्रेम के बारे में हमें और भी कुछ बताते हुए आनंद करनी चाहिए हमें। माता लक्ष्मी जी के शब्दों में और आगे हमें ये बता रहे हैं कि ये जो प्रेम है वो और भी मतलब अनंत रूप से हमें जब दिखता है, कब दिखता है पहले ये हमें मालूम करना है कि ये जो हम प्रेम को, तो अभी हमने बताया कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और ये जो प्रेम है, प्रेम में भी कई तरह के प्रेम होते हैं मास्टर्स। हमारी दुनिया में हमने प्रेम को भी एक ऐसा सौदा बना लिया है कि जहाँ हमें जैसी आवश्यकता होती है वैसा ही प्रेम हम उपयोग करते हैं। पर यहाँ जो हम प्रेम का ज़िक्र कर रहे हैं, उसका जो अल्टीमेट, उसका जो एकदम अल्टीमेट रूप है वो अनकंडीशनल लव है मास्टर्स, बेशर्त प्रेम। तो यहाँ पर उसी बेशर्त के प्रेम के बारे में यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं कि ये जो प्रेम है, वो अपना अद्भुत रूप, अपना अनंत रूप हमें कब दिखाती है? वो प्रेम का अनुभव, वो अनंत प्रेम का अनुभव हम तभी करते हैं, जब हम अपने आप को, अपने अंदर के ब्रह्मानंद के सामने समर्पित करते हैं। तो मास्टर्स यहाँ पे 3 चीज़ें हमें बताई गई है। एक, हमारा अद्वितीय प्रेम, दूसरी चीज़ हमारे अंदर की ब्रह्मानंद की स्थिति और तीसरी चीज़ जो है, वो समर्पण। तो ये 3 चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि अगर हमें प्रेम की चरम स्थिति को देखना है, अल्टीमेट रूप को देखना है, तो वो कहीं और नहीं है मास्टर्स, हमें अपने में ही दिख सकता है। पर उसको देखने के लिए हमें अपने आप के अंदर जो ब्रह्मानंद की स्थिति है, उसके आगे हमें अपने आप को समर्पण करना होगा। जो चेतना है अपने आप को उस पत्थर की चेतना के रूप में प्रदर्शित कर रही है, वहाँ पर चेतना क्या कर रही है मास्टर्स? वहाँ पर चेतना ये जानने की कोशिश कर रही है कि उन खनिज साम्राज्यों में रहने से निद्रा अवस्था को कैसे महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप खनिज साम्राज्य तक पहुँचते हैं ना मास्टर्स, वहाँ पर ये जो भौतिक एक्टिविटी है, जो हमारे से जो एक्टिविटी होती है, जैसे हम चलते हैं, बात करते हैं, वो सब आप उस खनिज साम्राज्य में नहीं देख पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे चेतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है मास्टर्स। पर वहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करके ये जान रही है कि खनिज साम्राज्य में रहकर निद्रा अवस्था का मतलब क्या है, क्योंकि वहाँ पर एकदम सुप्त अवस्था में चेतना है। तो वो चेतना का एक रूप है। फिर हम वृक्ष साम्राज्य में अगर आते हैं मास्टर्स, वहाँ भी चेतना है। हालाँकि वृक्ष हमारे जैसे बात करते नहीं होंगे, हमारे जैसे दौड़ते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे चेतना नहीं है मास्टर्स, वहाँ भी चेतना है। वहाँ चेतना उन वृक्ष साम्राज्य में रहकर इस बात का अनुभव करती है कि किस प्रकार श्वास लेते हैं। तो खनिज साम्राज्य में किस प्रकार सोते हैं, उसका अनुभव चेतना कर रही है। यहाँ वृक्ष साम्राज्य में आकर किस प्रकार श्वास ले सकते हैं, इसका अनुभव चेतना करती है। तो चेतना अपने आप को विभिन्न रूप से एक्सप्रेस करती आ रही है और जब मनुष्य के रूप में चेतना आती है मास्टर्स, तो हमें मालूम है हमारी चेतना हमें किस तरह से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ तक रुक नहीं जाते मास्टर्स, इसके बाद भी शरीर हो या न हो, चेतना अपने आप को धीरे-धीरे अलग-अलग स्तर पर अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए आगे बढ़ती जाती है। हर एक स्तर में चेतना एक अद्भुत रूप अपना दिखाती है। तो ऐसा रूप दिखाते-दिखाते जब हाईएस्ट डायमेंशन में, जहाँ पर एकदम कांति रूप है, जो हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है,
वहां तक हम जब पहुंच जाते हैं उसको हम हाईएस्ट डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना का उच्चतम रूप उसे हम कह रहे हैं, जहां से ये सृष्टि पूरी आई है। तो वापस अगर हम जहां से हमने छोड़ दिया था हमारा डिस्कशन, अगर हम वहां पहुंचे, तो यहाँ पर माता लक्ष्मी का कहने का ये तात्पर्य है कि जब आप उस प्रेम को, उस अद्वितीय प्रेम को महसूस करते हैं, कब? जब आप अपने अंदर के ब्रह्मानंद स्थिति के सामने समर्पित करते हैं, उस समय पर, उस क्षण में आपकी चेतना एकदम रूपांतरण होकर कई सीढ़ियां चढ़कर एकदम आपके सच्चे स्वरूप से आपको अवगत कराती है। तो ये जो बंधन है, ये जो बॉन्ड है माता के साथ, जो आनंद का ये जो संबंध उन्होंने माता लक्ष्मी जी के साथ स्थापित किया है या बनाया है, उसके कारण ये जो माता से वो संदेश एकदम डायरेक्टली रिसीव करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो पिछले 1 साल से वो इस संबंध के कारण, मास्टर्स ये संबंध कहना बार-बार ज़रूरी है, क्योंकि ये जो माता से वो संदेश प्राप्त कर रहे थे 1 साल से, उसकी मूल वजह वो बता रहे हैं, उसका कारण यही था, उनका अटूट संबंध माँ के साथ, प्रेम का संबंध, आनंद का संबंध। और ये ही 2 जो संबंध थे, उसी के द्वारा ये संभव हुआ कि वो माता के साथ वार्तालाप कर पाए, माता से संदेश प्राप्त कर सके मास्टर्स। तो ये जो संदेश वो माता से प्राप्त कर रहे थे, वो करीब अक्टूबर 2012, तो 1 साल पहले की बात वो बता रहे हैं। पहले हमने अक्टूबर 2013 में, जहाँ पर एमी और ये जो पार्टी का ज़िक्र हुआ, वो अक्टूबर 2013 में था। अब यहाँ पे आनंद कर्णेश जी हमें 1 साल पूर्व की बात बता रहे हैं कि अक्टूबर 2012 में जब उनके पिताजी का देहांत हुआ, आनंद कर्णेश जी के पिता का देहांत हुआ, तो तभी प्रप्रथम उन्हें माँ लक्ष्मी के संदेश प्राप्त होना शुरू हुआ। हालांकि संदेश उन्होंने प्राप्त करना शुरू किया मास्टर्स, पर जैसा-जैसा माँ के प्रति, माँ महालक्ष्मी जी के प्रति उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति बढ़ती गई, तब धीरे-धीरे उनके जितने भी प्रश्न थे दोस्तों, जितने भी उनके संदेह थे, माँ ने उनके सारे संदेहों को एकदम खुद अपने वार्तालाप द्वारा, अपने संदेशों द्वारा सबका उत्तर दिया मास्टर्स। और आनंद कर्णेश जी ये कहते हैं कि ये जो उत्तर उन्हें मिले अपने प्रश्नों के, अपने संदेहों के, तो ये आप सब लोग को ये लगता होगा कि माता ने कैसे दिया, कैसे उनका जवाब दिया। ये हर मनुष्य को ये बहुत सहज है मास्टर, ये उत्सुकता, क्योंकि उन सबको, हमको ये लगता है कि ठीक है, अगर आनंद कर्णेश जी ने माता के साथ इतना अद्भुत संबंध स्थापित किया और इतनी बातें उन्हें पता चल रही थी, तो कैसे, तो वार्तालाप किस रूप में होता था? क्या माँ उनके बगल में बैठ के आकर बात करती थी? क्या उन्हें सुनाई देता था? क्या वो लिखती थी? तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी हमारे उत्सुकता को पूर्ण करने के लिए ये बताते हैं कि जब संदेश माता भेजती थी, तो वो किस रूप से भेजती थी? उसको अंग्रेजी में कहते हैं मास्टर्स क्लेयर सेंटियंस। तो क्लियर सेंटियंस का मतलब मैं यहाँ पर बताती हूँ मास्टर्स। जैसे मैंने साइकिक, अलौकिक लोगों के बारे में बताया, हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जिनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। अलौकिक का मतलब भौतिक के परे मास्टर्स। भौतिक शक्तियाँ हम सबके पास है, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हमारी पंचेंद्रियाँ जो हैं, हमें भौतिकता में के सीमाओं में हमें काफ़ी कुछ करने देती है। पर इस सब से परे भी कुछ शक्तियाँ होती हैं मास्टर्स। हम में से कुछ लोग उस शक्तियों का उपयोग कर पा रहे हैं, का अनुभव कर पा रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं मास्टर्स। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो दिव्य वाणी सुन सकते हैं। यहाँ पर दिव्य जानकारी का शब्द उपयोग किया गया है। क्लियर सेंटियंस का मतलब है दिव्य जानकारी। जैसे मैंने दिव्य दृष्टि बताया था मास्टर्स, उसका मतलब है क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस मतलब दिव्य दृष्टि। क्लियर ऑडियंस का मतलब है दिव्य वाणी। जैसे आपको मालूम है, जब कर्ण देवकी के 8वीं संतान को मारने जाता है, तो आकाशवाणी और ऐसी चीजें हमने कितनी सुनी है हमारे पुराणों में।
तो ये सब दिव्य वाणियां हैं जो आकाशवाणी के नाम से हम जानते हैं। सबको सुनाई नहीं देती मास्टर, जिसके लिए उद्देशित होती है, जिसके पास वो अलौकिक शक्ति होती है, उनको ही सुनाई देती है, इसलिए उसको दिव्य कहा जाता है। अगर दिव्य नहीं होता तो सब सुन पाते हैं। इसी तरह दिव्य जानकारी ये भी एक अलौकिक शक्ति है। इसका मतलब ये है मास्टर्स कि ये जो संदेश उन्हें प्राप्त हो रहे थे, उन्हें कुछ शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे, वो कोई देख नहीं पा रहे थे कहीं लिखा हुआ, पर वो जानकारी द्वारा उनके मन में वो संदेश की जानकारी प्राप्त होती थी, जिसे हम इंट्यूशन भी कहते हैं मास्टर्स। हम सब अपने आप से जुड़कर अपने अंदर की ये जो संदेश है उसे हम पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, पर यहाँ पर ये बहुत जरूरी है जानना कि यहाँ पर ये कहते हैं कि जब भी ये संदेश मुझे तब प्राप्त होता था जब मैं माता की शक्ति के आगे एक आनंद की स्थिति में समर्पण करता, अपने आप को आनंद से माता के समक्ष जब भी मैं अपने आप को समर्पण करता, उस स्थिति में मुझे ये सारे संदेश प्राप्त होते थे। तो मास्टर्स यहाँ पर एक बहुत ही मुख्य जानकारी हमें लेना यहाँ बहुत आवश्यक है कि उस दिव्य शक्ति के आगे आनंद करुणेश जी ने जो समर्पण किया, वो आनंद के साथ जुड़ा हुआ समर्पण था। यहाँ पे ये आनंद की स्थिति, ब्रह्मानंद की स्थिति के बारे में बार बार जिक्र हुआ है। हम समर्पण करते हैं मास्टर्स, पर समर्पण की स्थिति कैसी है वो जानना बहुत जरूरी है। क्या हम आनंद से, क्या हम प्रेम से समर्पण कर रहे हैं? जब हम आनंद और प्रेम से समर्पण करते हैं तो ये जो चमत्कार हम कहते हैं मास्टर्स, हमारी जिंदगियों में ये चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। और यहीं पर हमें ये प्रूफ है, हमें ये साबित होता है कि जब भी आनंद करुणेश जी इस स्थिति में रहते थे, उन्हें माता का संदेश प्राप्त होता था। तो आने वाले कई महीनों में धीरे धीरे ये जो संदेश माता के पास से इन्हें प्राप्त हो रहा था, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। क्यों बढ़ती जा रही होंगी मास्टर्स? क्योंकि आनंद करुणेश जी ने धीरे धीरे अपने आप को उस समर्पण स्थिति में ले जाने की आदत जारी रखी। जैसे जैसे वो माता से जुड़ते चले गए, जैसे जैसे वो माता की शक्ति के आगे अपने आप को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आनंद पूर्वक अपने आप को समर्पण करते रहे, माता के पास से जो संदेश प्राप्त हो रहे थे उसकी संख्या, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई मास्टर्स। इस स्थिति में वो ये भी कहते हैं कि धीरे धीरे फिर माँ सरस्वती भी मेरे से जुड़ने लगी, वो भी मुझे मार्गदर्शन देने लगी। किसके लिए मास्टर्स? इस किताब को लिखने के लिए। तो ये जो माँ सरस्वती है और ये जो माँ लक्ष्मी है, इनके द्वारा ये जो मैसेजेस हैं मास्टर्स, जो आनंद करुणेश जी काफी साल उन्होंने ये मैसेज संग्रहण करने में उन्होंने लगाया, पर इनका शुरुआत मास्टर्स कब से हुआ? अक्टूबर 2012, जब आनंद करुणेश जी के पिता का देहांत हो गया। उस पॉइंट से वो माता लक्ष्मी जी से जुड़ते चले गए और धीरे धीरे माँ सरस्वती जी से भी उनका संबंध बहुत घनिष्ठ हो गया। और ये दोनों दिव्य माताओं के पास से जो संदेश प्राप्त हो रहे थे, उन दोनों का संग्रहण, उन सब संदेशों का संग्रहण इस किताब में किया गया है। तो मास्टर्स, इसी रूप से आनंद करुणेश जी भी मानव हैं, तो उनके भी मन में ये संदेह आया कि क्या मैं विशिष्ट हूँ, क्या मैं माँ के लिए स्पेशल हूँ? इसीलिए तो माँ ने मेरे ऊपर इतने प्रेम की वर्षा की है, जिस प्रेम का मैंने शायद ही किसी जन्म में अनुभव किया होगा। और एक दिन आनंद करुणेश जी ने माँ लक्ष्मी जी से ये प्रश्न पूछ ही लिया कि माँ, आपने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी दिखाई, इतना प्रेम दिखाया, क्या मैं आपके लिए विशिष्ट हूं? मास्टर्स, आज का एपिसोड हम इस आनंद करुणेश जी के प्रश्न से समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आध्यात्मिक अहम से जब एक मानव एक माँ के आगे एक प्रश्न पूछता है, तो माँ कितने अद्भुत रूप से उस माया के जाल को निकाल कर उस बच्चे को प्रेम पूर्वक उस प्रश्न का जवाब देती है। तो मास्टर्स, माँ के इस अद्भुत प्रेम को, माँ के इस अद्वितीय
अलौकिक रूप को हम सब महसूस कर सकें, हम सब ये जान सकें कि हमारे अंदर के ये जो ब्रह्मानंद स्थिति है, हम किस प्रकार प्रेम पूर्वक उसके सामने अपने आप को समर्पण कर सकते हैं। अगर आनंद करनेशी ये कर कर अपने चारों ओर की जो ऊर्जा है, माँ की ऊर्जा से अगर वो कनेक्ट हो सकते हैं, तो मास्टर्स, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम भी कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड तक मास्टर्स, हम सब ये प्रयास कर सकें कि अपने अंदर के ब्रह्मानंद स्थिति के सामने हम किस प्रकार समर्पण के भाव से रहें। थैंक यू वेरी मच।